नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जेम्स वैन प्राग जी के एक केस के बारे में। ये जो केस है, ये जो कहानी है, पहले भी मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन मुझे हाल ही में अगर किसी ने किसी अपने को खोया है तो वो कुछ ऐसे ही सवाल पूछते हैं जो जो ऐसी जो कहानी है उनको मदद कर सकती है, इसलिए मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। लेकिन ऐसी जो कहानियाँ हैं बहुत ज़्यादा कारीगर साबित हो सकती है, क्योंकि आज हम जिस दुख से गुजर रहे हैं वैसा ही दुख किसी और के सामने भी आया था और उनको जो भी सीखने मिला वो सारी चीज़ें आज हमें पता चलती है। तो हमारा जो दुख है उससे बहुत हम बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। तो आज की जो कहानी है, जेम्स वैन प्राग जी हमसे ये कहते हैं कि उनके पास एक महिला आई थी, एक लड़की आई थी और उसने कुछ इस तरीके से बातें कही कि वो अपने पिताजी से बचपन में बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन बाद में जैसे वो बड़ी हो गई तब उसको एक लड़के से प्यार हुआ। वो जो उसके पिताजी थे वो उसको कह रहे थे कि वो लड़का मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मेरे भी कुछ पहचान के लोगों ने कहा है कि वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन एकदम उससे प्यार करते थे, इसलिए उसने कहा कि नहीं तो मैं घर के छोड़कर जाऊंगी, मैं उसके साथ ही रहूंगी। तो उसके पापा ने बाद में कोई ज़बरदस्ती नहीं की और उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम उसके साथ ज़िंदगी जियो। और उसके बाद उसके माता पिता का बाद में डिवोर्स भी हो गया था। इसके लिए इसके जो पिताजी थे वो उससे दूर ही रहते थे। बाद में इस लड़की ने दोस्तों उस लड़के के साथ शादी करी और उसके बाद दोस्तों वो जो लड़का था, जैसे उसके पिताजी ने कहा था वैसा ही निकला। शादी के 1-2 साल के बाद वो उसको मारपीट करने लगा और उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगा। तो मजबूरन इसको उसका घर छोड़ना पड़ा और इसको घर छोड़ने के बाद कोई भी घर नहीं था रहने के लिए, क्योंकि उसकी माँ भी दूसरे एक इंसान के साथ रहती थी, वहाँ पे नहीं जाना चाहती थी। तो उसके बाद इसने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके पास आकर रहूँ क्या। पिताजी का एक छोटा सा ही घर था, तो उसने तुरंत उसको बुला लिया। उसके बेटे ने दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कही है कि जैसे हम किसी को कह रहे हैं कि ऐसा मत करो और उसके करने के बाद अगर उसमें कुछ उनके साथ बुरा होता है, जैसे हमने कहा था, तो हम उनको 10 बार सुनाते बैठेंगे कि मैंने कहा था आपको, तुमको पता है तुमने उस वक्त मेरा सुना नहीं। लेकिन इसके पापा ने अपनी जो बेटी थी वो अपने घर पर आने के बाद उसको एक बार भी नहीं बोला कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जितना हो सके अपने बेटी के साथ बहुत ही अच्छा उन्होंने व्यवहार किया और वो बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीते थे। इस तरीके से उसने बातें कही और उसके बाद दोस्तों कुछ सालों के बाद वो चले गए इस दुनिया से। उनके बेटी के मन में बार बार यही आ रहा था कि मैं अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाई। जब मेरा अच्छा था तब मैं पिता को कभी भी पूछा नहीं, जब मेरा बुरा हमेशा होता था तब मुझे उनकी याद आती थी। इन सारी बातों को लेकर उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हुआ। उसको ये लग रहा था कि काश मैं अपने जीवन में सेटल हो या फिर ना हो, होने के बाद मैं उनके लिए कुछ करूँगा, ऐसे मैंने सोचा था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि काश मैं जब उनके साथ रहती थी तब छोटा मोटा काम करके मैं छोटे से खुशियाँ भी उनको दे सकती थी, तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया। तो इस बात को लेकर उसको पछतावा हो रहा था। उसके बाद जेम्स वैन प्राग जी ये कहते हैं कि उनको जैसे आत्माएं जो होती है वो आने के बाद अपना अंदेशा कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि उनको सिगरेट की स्मेल आने लगी। उसके जो पिताजी थे वो कहीं ना कहीं दिखा रहे जेम्स वैन प्राग जी को कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और उसके बाद उसके पिताजी जो थे उसने अपने बेटी को कुछ इस तरीके से संदेश कहे कि बेटा, तुम्हारे प्रति मेरा जो प्यार है वो सच्चा है और तुम्हारी भी मन में मेरे प्रति प्यार जो है वो सच्चा है। तुम्हें मुझे कुछ भी साबित करने के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना मुझसे प्यार करते हो वो सारी चीज़ें जो है वो मुझे अब तक वो मैं यहाँ पर जान सकता हूँ। यहाँ पर तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सच में बहुत ही खुश हूँ और मैंने कभी भी तुमको एक अच्छी लड़की के जैसे ही समझा है, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी दोष नहीं दूंगा कि तुमने अपने जीवन में क्या फैसले लिए। शायद नियति के यही सोच रहा होगा कि तुम उस तरीके से उससे शादी करो, इसलिए मैंने कभी भी तुमको दोष नहीं दूंगा। और तुम अपने जीवन में कभी भी पछतावे से मत जीना, जितना हो सके अच्छे कर्म से तुम आगे बढ़ना। मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं हूँ। तुम्हारे ब्लेसिंग में या फिर तुम्हारे प्रार्थना में तुम मेरा हमेशा नाम लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। इस तरीके से उसके पिताजी ने अपने बेटी को इस तरीके से संदेश दिए थे। तो ये जो कहानी है दोस्तों हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमने किसी अपने को खोया है तो हम लोग पहले तो ये सोचते हैं, अगर हमारे कोई करीबी जिंदा है तो ऐसे वक्त में बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि मैं सेटल हो जाऊंगा और उनके बाद उनके लिए कुछ करूंगा। ऐसा नहीं है। आज जितना हो सके आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटा भी कुछ आप उनके लिए करेंगे, तो ये ऐसी जो बातें हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी, अगर हमने किसी अपने को खोया है और ऐसे वक्त में हम पछतावा कर रहे हैं तो आप चिंता मत करना। अगर आपके मन में उनके प्रति सच्चा प्यार होगा तो वहाँ पर वो बहुत ही खुशी से होंगे। आपका जो बॉन्डिंग होगा वो अगर सच्चा हुआ तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, हम उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। तो उसको भी लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं फिलहाल बहुत ही अच्छी दुनिया में होंगे, उनको लेकर हमें ज़्यादा चिंता करके पछतावे में नहीं जीना दोस्तों, इससे और भी ज़्यादा उनको बुरा लगेगा। इसलिए आप ऐसा कुछ भी सोच मत रखना जिससे आप भी दुखी हो, आप भी डिप्रेशन में चले जाए और उनको भी बुरा लगे। आप ऐसा कुछ भी मत करो जिसका जो गलत ये है दोस्तों इफेक्ट है वो अपने कहीं ना कहीं हेल्थ पर हो। आप जितना हो सके शांति से सुख से जीने की कोशिश करना। आपके जो अपने हैं जिस दुनिया में होंगे बहुत ही अच्छे से होंगे। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों, आप ज़रा भी चिंता मत करें। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।